मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रूल में उन्होंने पेश किया। इस दौरान भोपाल के मिंटो हॉल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस करेंगे। इसके साथ ही रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार पर भी फोकस करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश को सभी के प्रयास से नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर जोर रहेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाएगा। प्रदेश को पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की अभी कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि शिवराज मंत्रिमंडल में 5 पद खाली हैं, जिसके लिए बीजेपी के सीनियर विधायक दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बारदाने भेजने पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। रविंद्र चौबे ने कहा है कि बीजेपी का बोरा हम प्रधानमंत्री को भेजेंगे, पीएम को बताएंगे बीजेपी हमारी धान खरीदने से सहमत है। केंद्र एक बार फिर धान खरीदी की अनुमति दे। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी ने सीएम भूपेश और कृषि मंत्री को बारदाने भेजे थे। बलरामपुर जिले के सामरिक क्षेत्र के विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज राजपुर क्षेत्र के चौरा गांव में जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे और इस दौरान चिंतामणि महाराज ने स्वयं ट्रैक्टर चलाते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं। ट्रैक्टर में ग्रामीण और कुछ जनप्रतिनिधि भी सवार हो गए। चिंतामणि महाराज के ट्रैक्टर चलाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में ताकतवर बनकर उभरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुराने विरोधियों के पार्टियों में राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सिंधिया के विरोध को लेकर राजनीति करने वाले जयभान सिंह पवैया और लोकसभा में सिंधिया को मात देने वाले गुना सांसद केपी यादव का भविष्य क्या है, इस पर सबकी निगाहें हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव निपटने के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए नगरीय प्रशासन ने प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। 295 निकायों में वार्ड आरक्षण भी पूरा हो चुका है। बाकी 49 निकायों में भी जल्द ही प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। एमपी के पुराने 378 निकायों में से 315 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसमें दिसंबर जनवरी में चुनाव संभावित है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने धनतेरस की प्रदेशवासियों को ट्वीट कर बधाई दी और मंदी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सिंहदेव ने कहा है कि भारत में मंदी की बहुत दुखद खबर आई है। क्या अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार कोई कदम उठाएगी या उसके नेता भाषणवीर बनकर बहाने बनाते रहेंगे? मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग शिक्षक अभिभावक स्कीम शुरू करने जा रहा है और इस योजना के तहत छात्रों की पढ़ाई से लेकर प्लेसमेंट तक हर स्तर पर शिक्षकों के साथ अभिभावक नजर रखेंगे। शिक्षक और अभिभावकों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी कि छात्र की बेहतर पढ़ाई हो सके। इसके तहत छात्रों के कॉलेज आने से लेकर पढ़ाई की मॉनिटरिंग दोनों संयुक्त रूप से करेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे के बयान पर नाराजगी जताई है। मरकाम ने शैलेश पांडे को नसीहत देते हुए कहा है कि घर की बात घर में ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये नेताओं के कार्यकर्ताओं की बात हमेशा सुनी जाती है। संगठन स्तर पर अपनी बात रखें। किसी को कोई शिकायत हो तो मुझसे मिलें। कार्यकर्ता मीडिया में सार्वजनिक रूप से अपनी बात न कहें। जबलपुर में भी एनजीटी के आदेश के बाद 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वायु प्रदूषण और कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के बावजूद पटाखे बेचने फोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब छात्र 15 नवंबर दोपहर 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। सर्वर स्लो होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर आवेदक और उनके परिजन डीएमई कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया है। बोधघाट परियोजना को लेकर बस्तर जिले के लोंडीगुड़ा में प्रभावित गांव के जनप्रतिनिधियों और विधायक सांसद के बीच बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बोधघाट परियोजना के प्रभावित 42 गांव के सरपंच, जनपद सदस्य मौजूद रहे और इस दौरान बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा कि जल्द ही ग्रामीणों के पक्ष में शासन को अवगत कराया जाएगा। राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र मोहला में आधुनिक शिक्षा का अभियान 275 शासकीय स्कूलों तक पहुंच गया है। सभी स्कूलों में स्मार्ट टीवी के जरिए पढ़ाई हो रही है। कोरोना काल के बीच जब स्कूल बंद है तब मोहल्ला क्लास के जरिए स्कूल बच्चों तक पहुंचाया गया और शासन की पढ़ाई तो हर द्वार योजना को सफल कर दिखाया गया है। धमतरी जिले के मगरलोड में किसानों को उनकी अधिकृत भूमि का मुआवजा नहीं मिल रहा है। वर्तमान में एडीबी द्वारा स्वीकृत रोड निर्माण के 47 किसानों की जमीन को बिना सूचना दिए अधिकृत कर रोड निर्माण किया जा रहा था। वहीं मुआवजे को लेकर किसान अब तक शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। इधर जिला प्रशासन ने किसानों को जल्द मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। पन्ना में खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के गृह जिले में
रामराज कंस्ट्रक्शन ने करीब 20 एकड़ जमीन पर अवैध उत्खनन कर शासन को करीब 50 करोड़ का चूना लगाया है। कंपनी के ठेकेदार ने भोले भाले किसानों की जमीन पर करीब 10 एकड़ में अवैध उत्खनन कर किया है। शाहनगर ब्लॉक के ग्राम कचौरी में रामराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के अवैध क्रेशर प्लांट से बिना मंजूरी धड़ल्ले से अवैध उत्खनन चल रहा है। बलरामपुर के वाड्रफ नगर में स्कूलों में सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को 6 महीने में मानदेय नहीं मिलने पर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि मानदेय को लेकर कई बार बीओ और डीओ को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पन्ना जिले में कोरोना के बाद अब स्क्रब टाइफस बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस बीमारी में इलाके में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग अब भी बीमारी की चपेट में हैं, जिसे लेकर स्टेट लेवल पर जांच टीम पन्ना पहुंची और चूहों के सैंपल लिए गए। आपको बता दें कि स्क्रब टाइफस बीमारी चूहों से फैलती है। उमरिया जिले के ग्राम सिहुड़ी में ईओडब्ल्यू की टीम ने सरकारी राशन दुकान में छापामार कार्रवाई की। ईओडब्ल्यू ने समिति प्रबंधक राम सुमन गुप्ता के घर और ऑफिस में छापा मारा है। कार्रवाई में करोड़ों रुपए की नकदी और सोने चांदी की जेवरात मिलने का दावा किया गया है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ थाना पुलिस ने महिला की मौत और दहेज प्रताड़ना के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि महिला ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद महिला के परिजनों ने थाने में शिकायत की थी। बाद में पुलिस ने पति, ससुर, सास, जेठानी और ननद को गिरफ्तार कर लिया। धार के अमझीरा थाना इलाके में 7 वर्षीय बालिका को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है। बच्ची पिता के साथ घर के बाहर सो रही थी, तभी तेंदुआ पहुंचा और बच्ची को उठाकर ले गया। घटना गनियार गांव की है। बालोद जिले के डौंडी वन परिक्षेत्र के खुर्सी टिकुर के पास हाथी के हमले से वनकर्मी घायल हो गया है। क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वनकर्मी अपने 2 साथियों के साथ सर्चिंग पर निकले थे, तभी अचानक हाथी ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल वनकर्मी को जिला अस्पताल रेफर किया गया। कोरोना संकट के बीच आज से 5 दिन के दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है। आज दीपोत्सव का पहला त्योहार धनतेरस है, जिसके चलते खरीदारी के लिए बाजारों में रौनक छाई है। लोग शुभ मुहूर्त में खरीदारी कर रहे हैं। जशपुर जिले में इन दिनों कई नगरीय क्षेत्रों में स्व सहायता समूहों की महिलाएं गोबर के दिए बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। दियों की सुंदरता अच्छी है, लिहाजा इनकी डिमांड भी ज्यादा है। गोबर के दिए नगरीय इलाकों के मार्केट में हाथों हाथ बिक रहे हैं, वहीं अन्य जिलों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये प्रतिमा जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा से भी 3 फीट ऊंची बनाई गई है। पीएम मोदी आज शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कोरोना से लड़ाई में भारतीय प्रयासों की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। अब एक बार फिर से डब्ल्यूएचओ ने भारत और पीएम मोदी की तारीफ की है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कोरोना वैक्सीन के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए पीएम मोदी की सराहना वाले ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा है कि वो कोरोना से जंग में भारतीय प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को स्वीकारते और उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के 2 महीने के दौरे पर रवाना हो गई है, जहां वो 2 साल पहले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज की जीत की कामयाबी को दोहराना चाहेंगी। मुंबई इंडियंस को रिकॉर्ड 5वां खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा और चोट से उभर रहे ईशांत शर्मा बाद में टीम से जुड़ेंगे। ये दोनों केवल टेस्ट का हिस्सा बनेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर अपनी ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 28 अक्टूबर को कोरोना संक्रमित पाई गई थी। राजस्थान में चल रहा गुर्जर आंदोलन अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बीच आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर सहमति बन गई है। अशोक गहलोत और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बीच हुई वार्ता में सहमति बनी है। बैठक जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर हुई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 86,84,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 80,64,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 5 लाख के नीचे आ गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 883 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,79,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 13 मौतों के कुल आंकड़े हैं और इधर 3,055 ये पहुंच गए। वहीं 691 मरीज डिस्चार्ज होने के साथ ही कुल आंकड़ा 1,68,000 के पार पहुंच गया है। अभी 8,324 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। वहीं इंदौर में 34,000 के पार केस मिले हैं।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1721 नए मरीज सामने आए। आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 20,226 हो गई है। 25 मौतों से कुल आंकड़ा 2,507 पहुंच गया है। प्रदेश में 1,813 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,83,000 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरबा में 168, बिलासपुर में 125 और राजधानी में 144 नए मरीज मिले। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,24,00,000 पहुंच गई है। वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 12,88,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 3,66,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,44,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है।